अच्छा, गंगा जी में आदमी किस लिए जाता है? पाप धोने के लिए। अच्छा, पाप कैसे पाप होते, कौन से पाप धुलते हैं गंगा जी में? पता है कौन से पाप धुलते हैं? गंगा जी में जाते तो सब पाप धोने के लिए हैं, लेकिन एक निवेदन करें, आज का जो समय चल रहा है, गंगा जी से ज्यादा पाप और कहीं व्यक्ति नहीं करता। गंगा जी जाता ही है व्यक्ति पाप करने के लिए। आज गंगा जी को एक धर्म की नदी नहीं माना गया है, एक पिकनिक का स्थल समझ लिया गया है, एक झरना समझ लिया गया कि एक कोई साधारण जल का प्रवाह है और हम गए, थोड़ी देर मनोरंजन, बढ़िया नाचे और गंगा जी में स्नान किया और बस। केवल हमने गंगा जी को एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। आज हम धर्म की लालसा से नहीं जाते हैं गंगा जी, पिकनिक मनाने जाते, चलो कई दिनों से कहीं गए नहीं तो गंगा जी नहा आते, पाप धो आते हैं। लेकिन पाप कौन से धुलेंगे गंगा जी में? अब कोई किसी को मार करके चला जाए और गंगा जी में डुबकी लगा दे, कहते हमारा पाप तो सब खत्म, अब तो हम फिर, अब हमारा पाप तो धुल गया, हम गंगा जी नहा लिए, अब किसी को भी हम मार के आए वो पाप थोड़ी ना अब हमें लगेगा, हम तो गंगा जी नहा लिए। ये पाप गंगा जी में नहीं धुलता है। पाप कौन सा धुलता है? जो हमसे अनजाने में किया गया हो, जिसके बारे में हमको पता ना चले। जैसे हम मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग में कई प्रकार के जीव जंतु हमारे पैर के नीचे दब जाते हैं, ये हमसे अनजाने में किया गया पाप है। हम चाहते नहीं है कि कोई चीज हमें पता नहीं और हमारे मुख से अनजाने में झूठ निकल गया, वो पाप गंगा जी में धुले जाते हैं। अगर हम जानबूझ के किसी की निंदा करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, जानबूझ के किसी जीव को मारते हैं, वो पाप गंगा जी में कभी नहीं धुले जाते, वो गंगा माता कभी स्वीकार नहीं करती उस व्यक्ति को। अनजाने में किए गए पाप गंगा जी में धोए जाते हैं। लेकिन ये जो मानस रूपी गंगा है, इसमें अगर डुबकी लगा ली ना आपने, तो आप पाप करने की लालसा ही छोड़ देंगे, आपसे फिर पाप नहीं होगा। अगर आपने इस मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा ली, आप फिर चाह कर भी पाप नहीं कर पाएंगे, और जब आप चाह के भी पाप नहीं कर पाएंगे, तब जो भोले बाबा की शीश से गंगा निकली है, उस गंगा में नहाने का आपको फल प्राप्त हो। यही भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी, एक गंगा मेरी जटा से निकली तो वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर में जाके मिल जाती है, लेकिन ये जो मानस रूपी गंगा इस कैलाश पर्वत से बहेगी, ये जन जन तक व्याप्त हो जाएगी। गंगा भोले बाबा के शीश से निकल रही है तो वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है। और उस गंगा में नहाने के लिए ना हमको स्वयं चल के जाना पड़ता है, काशी जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, गंगोत्री जाना पड़ता है, प्रयाग जाना पड़ता है, वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मानस रूपी गंगा है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण आज जन जन तक आ गई है। हर घर में आपको ये गंगा मिलेगी। बस कमी कहाँ रह गई महाराज? तो केवल उस गंगा में नहाने की। हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे घर में ही एक गंगा बह रही है, बस देर है इसमें डुबकी लगाने की, इसको समझने की। और जो इस कथा में डुबकी लगा लिया ना महाराज, उसका सदा सर्वदा कल्याण। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए।
नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ को नहाए। ओ राम नाम गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए हमें को नहाए। तुलसी नहाए कबीर जी नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, सूर्य जी नहाए कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए यम को नहाए। सबका कल्याण हुआ। ध्रुव जी ने नहाया, उनका कल्याण हुआ। प्रहलाद जी का कल्याण हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का कल्याण हो गया। अब ये बताइए, आप लोगों को अपना कल्याण कराना है कि नहीं कराना? हाँ कि ना? हाँ ना? तो कल्याण ऐसे नहीं होता कभी। भगवान के कथा में ना कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कभी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान की कथा में सदैव हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए, और जब भजन और कीर्तन हो तो मीठी मीठी तालियां बजानी चाहिए, पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ।
श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, और राधिका नहाए राम कथवा को गाए, यमा को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। ओ राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। और संगीतज्ञ नहाए अपन अपन पेटी बजाए। खुश, सबका कल्याण होना चाहिए। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय।